हरे माधव दयाल की दया। साथ संगत जियो, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में भावपूर्ण अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए सतगुरु चित लागे चरणा माही, लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए।
सतगुरा हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। साथ संगत जी, आइए हम सभी एक चित्त हो सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। भजन सिमरन के भंडारी हरिराया सतगुरु की पावन ओट छाया में बैठी संगतों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। मन बड़ा विषयों का जोगी, खिन्न खिन्न किया हमें रंग का भोगी। मन ही बड़ा बड़ा लोभी, मन ही झूठ रंग का रोगी। एक है नाम मन तू क्यों न साध संगत विचारी, साध संगत विचारी। हरिराया सतगुरु की शरण संगति ओट में बैठे प्रेमी सत्संगी जनों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। मन के खिन्न खिन्न बदलते रूप को उजागर करने वाली यह रूहानी रब्बी वाणी संत सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी की अनमोल नसीहत से भरी वाणी है, जिसमें आप जी समझा रहे हैं, मन बड़ा विषयों का जोगी, खिन्न खिन्न किया हौमे रंग का भोगी। मन ही बड़ा लोभी, मन ही झूठ रंग का रोगी। कुदरत प्रकृति ने तमाम इंसानों को दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो नेत्र और इस देही में असंख्य रोम दिए हैं। बेशक मुख एक दिया है, पर उसमें दांत तो 32 भर दिए हैं, परंतु मन केवल एक ही दिया है। इस मन को जोड़े नहीं दिए, दांतों की तरह 5, 15 या 25 मन नहीं दिए। मन को देने में प्रकृति ने कृपणता का सहारा लिया है। प्रकृति हमें एक ही मन दे पाई है। दुनियावी लोग कहते हैं एक आध 2 मन और मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। यह एक एक मन अलग अलग कार्यों या परिवार नातों में बांट देते, और यह इंद्रियां भी अलग अलग मन पाकर व्यर्थ विषय स्वादों की खींचातानी नहीं करती, हमेशा मन की संगति का सुख भोगती। पर ए बुद्धि जनों, अगर हमें अधिक मन मिल भी जाए तो क्या हम उनका लाभ उठा पाएंगे? कदापि नहीं। अगर बंदे को अनेक मन मिल जाते तो उसका पहला लाभ यह कि वह भ्रमवश यह मान लेता कि एक मन से सतगुरु वचन सुनता और एक मन पूर्ण संत सतगुरु के रूहानी शाब्दिक मार्ग से सदा बचा रहता। इस दूसरे मन की चंचलता
कभी एक रस कभी दूसरे रस पर टिकी रहती। अब दूसरा लाभ यह कि इंसान का मन इच्छानुसार क्रियाकलापों में पड़ भंवरों की तरह अलग अलग मजे आनंद लेता। प्यारे बंधुओं, एक बात सदा सत्य है जिसे इंसान अक्सर भूल जाता है, विसर जाता है, और जो जीवन के समापन के समय ही याद आती है कि मैंने मन के संग यारी कर अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। प्यारों, सच्चे संत अपने धर्म उपदेशों में कहते हैं कि मन को पूर्ण सतगुरु भक्ति भाव में अर्पण करो। अब ऐसी सीख को सुने, अमल करें, मन को पूर्ण सतगुरु भक्ति में लगा रूह का असल मुकाम प्राप्त करें। साथ संगत जी, इस जीवन की झंझटें तकलीफें जब उग्र हो जाती हैं तब हमारा मन दिलो दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है और वे एक साथ हमसे कई कार्य तुरंत ध्यान देने की मांग करने लगते हैं। तब हम इस विचार सोच में आ जाते हैं कि इस कुदरत ने हमें आँख, कान, हाथ आदि तो जोड़े में दिए हैं, तो इस मन को देने में कंजूसी क्यों की है? कंगाली क्या थी प्रकृति में? क्या सोच विचार कर एक ही मन देने को पर्याप्त समझा और दो दो मन संभालने की शक्ति का अभाव देखा? यह बात सर्वदा सत्य है कि इंसान जीवात्मा के लिए एक ही मन की सार संभाल करना अत्यंत कठिन हो रहा है। मन की चंचलता, उथल पुथल, मन के तनाव, मन की बाहर मुक्ता के कारण यह मन जो सदा भरा है सागर जैसा, ऐसे मन के सागर का पानी खारा ही खारा, बेस्वाद, निरस है। सभी के मन की हालत यही है। फिर राजा क्या महाराजा, सबके मन में अपने अपने राग, अपने अपने संकल्प विकल्प होते हैं। जब हमारे मन को हरिराया सतगुरु प्रेम का सच्चा रंग लग जाता है, जैसे गोपियों का लग गया था, तब मन प्यारे सतगुरु की सेवा में शांत होकर उसका आनंद पाता है। सिमरन बंदगी से जुड़कर यह मन सच्ची शांति को पाता है। सतगुरु के प्रेम में भक्तों का मन इतना रंग जाता है जितना गोपियों का रंग गया। साथ संगत जी, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्रज की विरह प्रेम में भीगी गोपियों को समझाने, सांत्वना देने के लिए उद्धव को द्वारका से ब्रज भेजा, तो उद्धव ने गोपियों को, जिनका मन प्रेम में डूब चुका था, ऐसे प्रेमामय रंग को उतारने के लिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश समझाया और कहा, अब तुम निराकार निर्गुण की बंदगी में लग जाओ, इससे तुम भव सागर पार कर लोगे, क्योंकि सर्वव्यापक पार ब्रह्म से वियोग होना संभव ही नहीं। यह सुन गोपियों ने रंगे मन, प्रेम से रंगे मन भरे स्वरों में उद्धव से कहा, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुओ सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव मन न भय 10-20, शिथिल भई सभी माधव बिन, जथा देह बिन शीस। श्वासा अटक रही आशा लग, जीव है कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 थोड़े ही हैं कि एक किसी को दें और दूसरा किसी और को। मन तो एक ही था, वह भी प्रियतम श्याम माधव के संग साथ चला गया। अब निराकार निर्गुण से प्रेम हम किस मन से करें? एक हुओ सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, को आराधे ईस। उद्धव, तुम जो उपदेश दे रहे हो, उस उपदेश को हम अपने भीतर स्थान कहाँ दें? वह स्थान रूपी मन तो हमारे श्याम के पास है, हमारे माधव के पास है। अतः तुम्हारा यह उपदेश हम धारण नहीं कर पाएंगे। जैसे शीश के बिना देह किस काम की नहीं,
ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी अब शिथिल हो गई हैं। क्या पता किस क्षण माधव श्याम हमें दर्शन देने आ जाएं। बस उसी एक पल के लिए हमारे प्राण अटके से पड़े हैं। उद्धव, तुम हमारे माधव के सखा भी हो और योगियों में शिरोमणि भी। तुम योग से निराकार निर्गुण ईश्वर को खोजते हो। हम कौन से निर्गुण ब्रह्म का विचार अपने भीतर लाएं? विचार तो मन में उठते हैं, पर अब हमारा मन है कहाँ? उसका संचालन तो अब माधव श्याम का हो गया है। अब तो मन उन्हीं के आश्रय है, उन्हीं के सहारे है। तुम किस भवसागर से पार होने की बात कर रहे हो उद्धव? किस जन्म मरण के पार जाने की बात कर रहे हो? जब तक माधव न चाहें तब तक जीवन मरण का कैसे कुछ हो? सब कुछ तो उनकी चाह भर रह गया है। अब प्रेम विरह से भरा जीवन तो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है, पर ये प्रेम पूर्ण आनंद रस भरा भी है, क्योंकि वियोग विशेष योग ही है। मन वहाँ माधव मोहन के पास है तो कैसी दुर्दशा, वहाँ तो हर पल आनंद रस ही है ना। इतना भर समझ लो कि वे ही अब हमारे हैं और हम अब उनके ही हैं। दशा स्थिति का अब कोई विचार ही नहीं, बस एक उनका आधार ही तो है, दूसरा ईश्वर किसे कहें। हमारे माधव बिन और नहीं जगदीश, हमारे माधव बिन और नहीं जगदीश। माधव श्याम रंग में रंगी गोपियों की बात सच्ची थी, क्योंकि सरगुण स्वरूप में उनका अगाध गहरा प्रेम था। सरगुण प्रभु की सच्ची संगति कर उनके मन ने अमृत रस को पी लिया था। अब भला वे अनदेखे अज्ञात अनजाने रूप की उपासना क्यों करने लगी? उद्धव जी ने अनुमान कर लिया कि गोपियों के मन सरगुण प्रभु में एकाकार हो गए हैं। उनके मन में प्रेम का रंग लग गया है। उनकी सराहना करते हुए वे द्वारका वापस लौट आए और गोपियों की तरह मन को सुंदर सलोने माधव श्याम के रंग में रंग कर उद्धव भी अनन्य प्रेम में डूब गए। मन की झंझटों तकलीफों से सदा के लिए मुक्त हो गए। यह पहला मौका था। उस वक्त उद्धव जी ने केवल एक मन देने के लिए कुदरत प्रकृति का उपकार माना। प्यारे सत्संगियों, हमारे जीवन में भी ऐसा अवसर आए कि केवल एक मन देने के लिए हम कुदरत प्रकृति का आभार उपकार माने। ऐसी सतगुरु भक्ति करो, ऐसा प्रेम करो मन आत्म से कि रूह सदा सतगुरु प्रेम में ऐसे मगन हो जाए जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ। अपने सतगुरु प्रेम में रूह को अनन्य प्रेम से भर दो। सच्ची प्रेमा भक्ति को हृदय से भर दो। साथ संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते हैं, ऐ मन छोड़ दुनिया की झूठ की प्रीत, तू सच्चे सतगुरु की संगत में गुरुमुख बौरा बन। तू अपने मन चित में सतगुरु प्रेम को बिठा। हरि राया सतगुरु नाम बंदगी से मन आत्म को सच्चा अमीरल महारस मिलता है, जिससे मन दुनियावी क्षण भंगुर रसों से विरक्त हो जाता है, जो कि आगे आप सतगुरु साहिबान जी अगली सत्संग शब्द की वाणी में सच्ची नसीहत दे रहे हैं। जी आगे। मन तू जन्म जन्म का रोगी, मन रे खाक का रूप तुझे भाया है। प्रेम धरो रे मनुआ नाम स्यों, पाओ पद निर्वाणा। सतगुर संग नाम के रंग
सतगुर संग नाम के रंग। सतगुरु हुजूर बाबा जी भटके रोगी मन को, जो कि जन्म जन्म का मैला गफलत में सो रहा है, उसे समझाते हैं कि ए मन, इस खाक रचना से और खाक शक्लों सूरतों से तुझे इतना लगाव हो गया है कि तू अपना अनूप रूप भी भूल गया है। ए मन, तू प्रकट रूप अनूप सतगुरु की शरण संगत में मन को पाक निर्मल करने का भेद जान। मन को सदा सतगुरु नाम के सिमरन में लीन करने का अभ्यास करो। प्रेम धरो रे मनुआ नाम स्यो, पाओ पद निर्वाणा सतगुरु संग नाम के रंग। ए प्यारों, मैली संगति से बचो व सात्विक विचार, सात्विक भोजन, सात्विक जीवन जियो। मीठी वाणी बोलो, नियम कायदों का पालन करते हुए सद्गुरु श्री चरणों की सेवा करो, क्योंकि इससे मन पर अंकुश लगा ही रहता है। आप हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी निज वाणी में समझाइश दे रहे हैं। मन मेरे तजो झूठ का संग, मन मेरे करो शब्द स्यों संग। मन मेरे तजो धंभ का खंभ, मन मेरे तजो नीच का संग। दास ईश्वर पर कृपा करो दयाला, देवो पूर्ण शब्द स्यों प्रीत। तिस मही लागे हमारा चीता, तिस मही लागे हमारा चीता। हुजूर साहिबान जी फरमाते हैं कि मन को बाहरी रंगों से हटा भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की शरण संगत में सेवा बंदगी कमाओ। कमाते कमाते फिर यह होगा कि तुम्हारी सूरत प्रभु साहिब में मिलकर एक रूप हो जाएगी। जिन्होंने पूर्ण सतगुरु की संगत पाई, फिर सतगुरु नाम से जुड़कर उनका मन परम ज्योति स्वरूप हुआ। पहले उनके मन की दशा जो मलिन थी वह साफ हुई। दिन रात दुनियावी पदार्थों की मन की जो चाह अभिलाषा थी, खपे अन्या खपे, खपे अन्या खपे के भाव थे। दुनियावी चाह और चाहिए के जो भाव थे, जिस कारण अंदरूनी अंतर मन की हालात अविवेकी हो गई थी, वह पूर्ण सतगुरु के वचनों से खुदाई विवेक से भर उठी। मन को सतगुरु वचनों की खुराक मिलने से, सतगुरु वचनों के अमृत प्राप्त होने से मन शुद्ध हुआ। साध संगत जी सुख के रूप संत पुरख अमृत की बात कहते हैं, लेकिन हमारे मन की जन्मों जन्मों की ऐसी दशा है कि हमारी सोच विष को ही चाहती है। हमारा यह मन पूर्ण सतगुरु श्री चरणों में आकर भी भौतिक पदार्थ ही चाहता है। मेहरबान सतगुरु जी समझाते हैं, ए रब के अंश, तुम शरण में आकर भौतिक सुखों की मांग करते हो, अर्थात सारी मांगे दुख की ही करते हो। पर तुम्हें ध्यान नहीं कि अगर तुम पेड़ के नीचे बैठे हो, तुम्हें छाया स्वाभाविक ही मिलेगी, तुम चाहो या न चाहो। ए प्यारे, सुख रूप सतगुरु से सुख सागर सतगुरु नाम की भक्ति की याचना करो। बाकी सारे भौतिक सुख तुझे पूर्ण सतगुरु मेहर से सहज ही मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। यह बात सत्य सत्य ही है सत्संगियों। सुख सागर सतगुरु के नाम की भक्ति से ही मन वश में होता है, अन्य साधनों से नहीं। सुख सागर सतगुरु के नाम की भक्ति से ही मन वश में होता है, अन्य साधनों से नहीं। सत्संग वाणी में आया, मन तू जन्म जन्म का रोगी, अर्थात मन चंचल है, एक क्षण के लिए स्थिर नहीं बैठता है। आप इसे चाहे अपनी शरीर की गुफा में बंद करो या 7 तहखानों में बंद करो, तो भी यह मन बंद नहीं होता, उड़ता ही रहता है। बाहर के विचारों में, मैले विचारों में आप देखो, इस स्थूल जग में आकर यह जीव स्वतंत्र कहाँ है।
मन इंद्रियों के लुभावने विषयों ने इसे गुलाम, बावरा, मदफिरा बना दिया है। हर समय उन्हें पकड़ने की होड़ में चलता रहता है, छोड़ना ही नहीं चाहता। यह मन जब दुखी रहता है तब भटकता रहता है, पुछाड़ों में, बाहर मुखी कर्म कांडों में। पर ऐ सत्संगी, दुख सुख हमारे ही कर्मों का फल है। नित्य साध संगत में आ, भाणा मान, दुख सुख को स्वीकार करें, शुकर शुकर कर सेवा करें। फिर यह मन भी तुम्हारा हर परिस्थिति में सम रहेगा, दौड़ेगा नहीं, भटकेगा नहीं। केवल एको टेक, एको विश्वास सदगुरु श्री चरणों में पुख्ता कर बंदगी भक्ति करें। सदगुरु बाबा माधव शाह साहब जी मन की दशा जो बड़ी जर्जर है उसका आईना दिखाते हुए सच्ची राह भी भोले मन को दे रहे हैं कि मन की नित्य स्थिति यह है कि जीव अपने मूल की पहचान ही नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है। आप जी ने फरमाया, यह मन डोले खिन खिन, मूल गवाए खिन खिन। सतगुरु संगत भगति न धारी, बड़ बड़ यह मन भुलाना। कहे माधव शाह सुनहो संतो, मन अंदर सब महंतो। बिन सतगुरु शरणाई, इह मन बड़ा औखाई, इह मन बड़ा औखाई। आप साहिबान जी समझाते हैं कि इंसानों के मन तो धुएं की तरह बदलते रहते हैं। जैसे कि आकाश में बने बादलों के घने आकार, वैसे ही इन जीवों के मनों की औखी दशा है। जीवों के मन है नदी की धाराओं की तरह, अंदर स्थिरता स्थिरता ही नहीं है। कहे माधव शाह सुनहो संतो, मन अंदर सब महंतो। बिन सतगुरु शरणाई, इह मन बड़ा औखाई। फरमाया कि मन अंदर सब महंतो। तुम हरिराया सतगुरु की शरण में जाकर खुद जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा आत्म रूप क्या है। जब आप सुख रूप शरण में सतगुरु नाम को कमाते हैं, अपने आप को भी जानना शुरू कर देते हैं कि मैं देह ही नहीं हूँ, मैं आत्म रूप हूँ। सतगुरु चरणों की सेवा में मन को रमाते हैं, तब हमें अपार सुख मिलने लगता है। सेवा करते करते भी नीवे भाव प्रेम से सेवा न की, तार अंतर से नहीं जोड़ी, तो यह मन साध संगत सेवा में भी दूसरों के अवगुण ही निहारता है। आत्मिक मार्ग पर चलने वाले शिष्य भी मन में संशय रखने के कारण मलिनता के गर्त में गिर जाते हैं। ऐ रब के अंश, इस राह में मन में संशय भ्रम न पालें, स्वयं को इस मलिनता के गर्त में गिरने से बचाएं। प्यारों, हाजरा हुजूर सच्चे पातशाह जी फरमाते हैं, आप साध संगत में आकर चाहे कोई भी सेवा कार्य करें, चाहे बर्तन धोने की, जल सेवा की, साफ सफाई की, भंडारा बनाने की, साध संगतों को भंडारा खिलाने की, संगतों को बिठाने की, पादुका जोड़ा घर की, प्रसाद वितरण की, कार सेवा की या मैनेजमेंट की, वाणी वचनों की सेवा, जो कुछ भी आपको सतगुरु मेहर से सेवाएं मिली हैं, मालिकों की दया मेहर से आप भी वह सेवा कर परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सेवा ही से ही तो मन निर्मल होता है। नियम कायदों पर गुरुमत से सेवा करते करते, भजन सिमरन बंदगी करते करते हमारा मन अमन हो जाता है। इस मन को बस में करने के लिए ही सतगुरु जी ने सेवा के दायरों का विस्तार किया है। आप हम सब जहाँ भी हैं, जिस नगर जिस शहर में रहते हैं, सतगुरु सेवाओं से जुड़ अपने मन की तार हरिराया सतगुरु से जोड़ने का यत्न करें जी। सतगुरु साहिबान जी ने सतगुरु प्रेम व नाम सिमरन की सिफत को सत्संग वाणी में यूं बयां किया जी। आगे कहे नारायण शाह, सुन हो प्यारे,
तू सदा आराध्य नाम को, रूप तू हो जा सत्य नाम को, हरे माधव पुरख तुराता, हरे माधव पुरख तुराता। पुरनूर शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी प्यार से समझाइश दे रहे हैं। आओ प्यारों, पूर्ण शरण में सतगुरु भक्ति में आओ, मन को टिकाओ। तमाम रचना में देही के अंदर मन की सर्कस लगी है। पांचों चोरों ने अंतर मन में अखाड़ा बना लिया है और इंद्रिय स्वादों के पीछे लग मन मैले कर्मों की ओर बहता जा रहा है, बह रहा है। क्योंकि हमारे कर्मों का संबंध मन से है और मन का संबंध कर्मों से है, और यह मन आत्मा को अपने साथ जन्म मरण के फेरों में घुमाता है। यह मन कितने युगों से अविनाशी आत्मा की ज्योत को ढकता आया है। अमर बेल आत्मा पर मन की छाया पड़ी है। मन नित्य बदलता ही रहता है। चिरंकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार मन के अंदर एकत्र हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। जीवन में दुख की घड़ी, व्यापार में उतार चढ़ाव, रिश्तों नातों में खटास आई तो हम मन के कहे पहुंच जाते हैं पुछाड़ों में, भटकते हैं दर दर। मन के कहे हम हठ धर्मों में लग जाते हैं। सात्संग जी, काल हमारे मन पर अस्त्र चलाता है दुखों के। दुनियावी दुख कष्ट देकर मन को भरमाता है, और यह मन हमें पूर्ण सतगुरु की साध संगत से दूर करना चाहता है। क्योंकि भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण सतगुरु काल मन की हर एक चाल को जानते पहचानते हैं। इसलिए दया मेहर करुणा वचनों द्वारा कभी कभी शक्तियों से भी काम लेते हैं, जिससे हमारा मन न भरमे। प्यारों, उन वचनों पर चलें, अपने मन को सौ भ्रमों से उबारें। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, वह परम प्रभु हरे माधव अकले कुल है। सर्वज्ञ एको परमानंद अखंड सुख शांति परम आनंद का स्रोत है, अनंत स्रोत है। आप हम सभी सच्ची सुख शांति परम आनंद ही चाहते हैं, पर मन ने हमें बाहर जोड़ दिया है। ऐ प्यारों, उस परमानंद का कुल स्रोत तो अंतर में है और हमारे मन की तलाश बाहर ही बाहर है। ऐ मन, जो बाहरी जड़ पदार्थों में हमें सुख शांति की तुच्छ सी अनुभूति होती है, वह सब हमारी आत्मा का प्रतिबिंब ही है। जब तक हम उन बाहरी कर्मों से जुड़े रहते हैं तो एकाग्रता व सुख की अनुभूति होती है, और जब एकाग्रता भंग हुई तो दुख की लहरें शुरू हो जाती हैं। साथ संगत जी, सौभाग्यवश हमें भजन सिमरन के भंडारी समर्थ रूप पूर्ण सतगुरु मिले तो इस मन को उनकी शरण संगत नाम में टिका सेवा का सुख माण सकते हैं, जो परमानंद रूप है। वह हरे माधव अकले कुल तो सर्वज्ञ है, और ऐसे सर्वज्ञ सतगुरु की ओट मिले तो मन को बड़ी अखंड शांति स्थिर सुख मिल जाता है। इसी वास्ते संत कबीर जी भी कह रहे हैं, हरिजन मिले तो हरि मिले, मन पाया विश्वास। हरिजन हरि का रूप है, जो फूलन में बास। लव लागी कल न पड़े, आप विसर्जन देह। अमृत पीवे आत्मा, गुरु से जुड़े सने। हरिजन मिले का भाव क्या? यानी उस प्रभु हरि का प्यारा सच्चा लाडला पुत्र पूर्ण सतगुरु
वह हरि जैसा है, वह हरि का जन है, उस हरि राया का भेजा हुआ नूर है। ऐ मन, तू उनकी शरण ले, ओट ले, पनाह ले, क्योंकि वह पूर्ण रहबर, अविनाशी, अडोल, अजन्मा है, जो ऐसी पोशाक पहनकर सतगुरु रूप में धरा पर उतरा है। पर याद रखना, वह देही की पोशाक का मोहताज नहीं है, वह उनकी अपनी निज अमृत की हकीकत, निज स्वराजता है, यानी वह प्रभु के देश का, उनके बाग का फूल है। उनमें खुशबू प्रभु की है, ज्यों फूलन में बास। ऐ शिष्य, अगर तेरा पूर्ण सतगुरु से मिलना हो जाए, तुम्हारे मन में सच्चा मिलन हो जाए, अगर उनका प्रेम जागृत हो जाए, तो तुम अपनी समूरी इच्छा सतगुरु की इच्छा में विलीन कर देना। फिर तुम सुख दुख, लाभ हानि में सतगुरु की मौज को स्वीकार करना सीख जाओगे। हौमे अहंकार को छोड़ तुम उस ऊंचे विरले सतगुरु प्रसाद के पात्र बन जाओगे। समर्पण भाव, बस अर्पण कर देना खुद को। तुम सतगुरु श्री चरणों में स्व, खुद ही को, अहम को अर्पण कर देना। यही पुकार सदा करना, तू मेरी ओट बल बुद्ध भगवन, तू मेरे प्राण आधारे, तू मेरी ओट बल बुद्ध भगवन, तू मेरे प्राण आधारे। साधु संगत जी, परमार्थ राह पर चलते चलते, सिमरन अभ्यास करते, मन में कई रुकावटें भी आती हैं, उनसे घबराना नहीं है। मन में जो रुकावटें आती हैं, सत्संग वचनों को सुनने से निवारण अवश्य ही प्राप्त होते हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सत्संग वचनों को सुन अमल में लाएं जी। हाजरा हुजूर संत सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी से एक जिज्ञासु प्रेमी बंदे ने मन के विषय में अर्ज विनय की। हे सच्चे पातशाह जी, मन की चंचलता हमें सिमरन में बैठने नहीं देती। यह मन हमें बार बार बाहरी विचारों की ओर ले जाता है। हमें सिमरन अभ्यास में मन ही नहीं लगता। दया करें, वचन बल बख्शें। आप हुजूर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए प्रसंग समझाइश देकर समझाया। प्यारे, सतगुरु मालिकों द्वारा बख्शा गया नाम सिमरन, साटिक ध्यान, मेडिटेशन वह औजार है, उपकरण है, जिससे आपको अंतर्घट में निजता का, परम अमृत का कुआं खोदना है। इसके अंदर अक हरे माधव साहिब विनोद कर रहा है। जीव के मन पर, कर्मों की, निज स्वभाव पर विकारों रूपी मिट्टी की परतें चढ़ी हैं। उन विकारों रूपी मिट्टी की परतें खोदनी है, हटानी है, सतगुरु नाम के सिमरन ध्यान की कुदाली चलाकर। क्योंकि जन्मों जन्मों से उन कर्मों के विकारों रूपी मिट्टी की परतें मीठे जल अमृत को दबाए रखती हैं। उन परतों को हटाना है। साध संगत जी, आप देखें, कुआं जब खोदते हैं, बीच बीच में कभी खुदाई के वक्त भारी पत्थर भी आ जाते हैं और बड़े बड़े लोग हार मानकर अपना रुख बदल लेते हैं, है न प्यारे। पर जीव को सब्र धीरज रख के चलना है। इस अंतर्घट की राह पर पत्थर का भाव है अहंकार। जब वह भारी पत्थर हट जाते हैं तो खुदाई वाले सब मर्सिबल पंप लगाते हैं। आप देखें, शुरू में गंदले पानी को बहुत घंटों तक बाहर निकालना ही पड़ता है, फिर कुछ समय बाद हमें साफ अमृत जल मिलने लगता है। बेटा, ऐसे ही जब सतगुरु नाम सिमरन अभ्यास करते हैं तो मन यह बाहर दौड़ता है, पर आप निरंतर अभ्यास करते ही रहें। सतगुरु मेहर कृपा से अंतर का साहिब अमृत भी प्राप्त होगा। सतगुरु साईं नारायण शाह साहेब जी अक्सर सिंधी वचनों में फरमाते, डे टू बी लह टोल, असली एन अंदरजा खोल। डे टू बी लह टोल, असली एन अंदरजा खोल। ऐ प्यारे, जब आप नाम के सिमरन में बैठते हो, कुछ समय आपके मन में व्यर्थ के तनाव युक्त अशांत विचार आते हैं, तब आप अभ्यास से उठे नहीं, नाम का जाप करते रहें। सतगुरु को पुकार पुकार कर नाम का जाप करते रहें, अंतर में गोते लगाते रहें। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगेंगे।
अगर ये विचार आपको फिर बाहर ले जाते हैं तो आप उठ के सत्संगों के विचारों के ग्रंथ पढ़ सकते हैं या हरे माधव वाणियाँ सुन सकते हैं, जिससे आपका मन अरदास एवं प्रेम भाव से भर जाएगा। फिर शांत मन से नाम का पुनः जाप करें। अभ्यास पुख्ता होकर करते रहें। अंतर में सतगुरु नाम गाढ़ा करते रहें, जिससे आपको नाम का महारस प्राप्त होगा। साध संगत जी, जब आप सत्संग में बैठते हैं, सतगुरु अमृत वचन सुनते समय, सतगुरु दर्शन करते हुए सतगुरु नाम के जाप को गाढ़ा करें, क्योंकि सतगुरु दर्शन, सत्संग और नाम सिमरन से मन की पकड़ रूह पर कमजोर होने लगती है। मन एवं मानसिक विचार शांत होते हैं और इस बात का लाभ उठाकर आप नाम का जाप करते रहें, अभ्यास नित्य करते रहें। साध संगत जी, ऐसी समझाइश वचनी को हम सभी अपने जीवन में ढालें और मन में दृढ़ निश्चय के साथ सदा सतगुरु नाम को जपें। मन तू सदा आराध नाम को, मन तू सदा आराध नाम को। साहिबान जी समझाते हैं, न्यारे सतगुरु की शरण में अकीदा और दिल में उनका सच्चा प्यार पुख्ता हो, हृदय में श्रद्धा धारण कर संगति में बैठें। ऐ रूहों, प्यारे सतगुरु के प्रेम में मन को रमाना, मन को अहम खुदी के रोग से हटाना, प्रभु राया रूप प्रकट प्यारे सतगुरु में समा जाना, यानी अपनी झूठी हस्ती को फना कर देना। यही संत मत का अचूक बाण है मन को जीतने का। साध संगत जियो, सतगुरु साहिबान जी के परम वचन हम सभी अभ्यासी रूहों के लिए परम चैतन्य के वचन हैं। उनके पवित्र पावन दर्शन में चैतन्य की झलक छिपी है। सो आज इसी पल से अपने जीवन में सत्संग के दिव्य वचनों को अमल में ला मन की संगति छोड़ आंतरिक चढ़ाई की ओर बढ़ें। प्यारों, आज आत्म जीवन की कुंजी जीव जगत को मिल रही है। पूर्ण सतगुरु भक्ति की कुंजी मिल रही है। सेवा चाकरी शरण की कुंजी मिल रही है। सतगुरु जी के प्रेम की कुंजी मिल रही है। उस कुंजी से घट अंतर अणखुट अमृत आनंद के खजाने को पाएं। गुरु महाराज जी समझा रहे हैं, जिस तरह क्रीड़ा मैदान में गेंद चहुं दिशा में घूम घूम कर सभी का ध्यान अपनी ओर घुमाए रखती है, उसी प्रकार हमारा मन हमारे ध्यान और तवज्जो को जगत के मैदान में सदा भटकाए रखता है। पूर्ण साध संगत में रहकर ध्यान और तवज्जो हेतु एकाग्रता वाला संपूर्ण सुख प्राप्त करें। ऐ रब के अंश, हरे माधव प्रभु को घट अंतर सुनने के लिए आपको मन के शोर को बंद करना होगा। हरे माधव प्रभु को घट अंतर सुनने के लिए आपको मन के शोर को बंद करना होगा। ऐ जीवात्मा, मन का स्वभाव उसे जो भा गया उसी की मांग करेगा। सो प्यारों, मन को सतगुरु भक्ति प्रेम का महारस चखाओ। वह संसार से विमुख होकर उसी की चाह, उसी की मांग करेगा और उसी में रमा रहेगा। सो विनती है, भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण सतगुरु के श्री चरणों में, सच्चे पातशाह जी, मेरे मन का चंदन तेरे नाम का सिमरन है। मेरे मन का चंदन तेरे नाम का सिमरन है। मन को इसी से महकाना है। मन आंगन में सतगुरु तेरी भक्ति का अखंड दीप जलाना है। मन आंगन में सतगुरु तेरी भक्ति का अखंड दीप जलाना है। मन में तेरे सुंदर स्वरूप को ही बिठाना है। मन में तेरे सुंदर स्वरूप को ही बिठाना है। तेरे दर्शन की चाह में ही, तेरी याद में ही दिन रैन बिताना है। पल पल श्वासों श्वास सिमरन को ही कमाना है। मेरे मन का चंदन तेरे नाम का सिमरन है। मन को इसी से महकाना है। मन को इसी से महकाना है। दया करे मेरे माधव जी, मेहर करे मेरे सतगुरु जी। कहे नारायण शाह, सुन हो प्यारो, मन तू सदा आराध
हो प्यारो, मने तू सदा आराध्य नाम को, रूप तू हो जा सत्य नाम को, हरे माधव पुरख तुराता, हरे माधव पुरख तुराता। रे गा रे गा मा मा गा मा रे गा, रे गा रे गा मा मा गा मा रे गा, गा रे सा नि सा रे सा मा मा गा रे सा, गा रे सा नि सा रे सा मा मा गा रे सा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। कागज से हंस बनाने वाला, कागज से हंस बनाने वाला, नाम गुरु का है प्यारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। ओ सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। का जाप किया गन ने, उतरे अर्श से पुष्प विमान। और अजामिल ने सुमिरा जो, जाने जग उसका परिणाम। वाल्मीकि ऋषि नाम प्रताप से, वाल्मीकि ऋषि नाम प्रताप से, जग को बना तारणहारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। ओ सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। रे गा रे गा मा मा गा मा रे गा, रे गा रे गा मा मा गा मा रे गा, गा रे सा नि सा रे सा मा मा गा रे सा, गा रे सा नि सा रे सा मा मा गा रे सा। नाम सरोवर में जो निश दिन करता है प्राणी स्नान। कलिमल दोष धुले तन मन के, पाले
पापों से विश्राम। अटल सिद्धांत वेद ग्रंथों का, अटल सिद्धांत वेद ग्रंथों का, सद्गुरु ने खोला भंडारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। ओ सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। जिसके श्वासों में नाम की माला, चलता है अजपा जाप। मोह माया से रहता है दूर, छूटे सब उसके संताप। नाम का जाप जो है करता, नाम का जाप जो है करता, दिल में विराजे सतगुरु प्यारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। ओ सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। रे गा रे गा पा मा गा मा रे गा, रे गा रे गा पा मा गा मा रे गा, गा रे सा नी सा रे सा पा मा गा रे सा, गा रे सा नी सा रे सा पा मा गा रे सा। अमूलक देही को तू पाकर, सिमर ले सतगुरु का ही नाम। छूट जाएगा गुरु कृपा से, चक्र 84 से इंसान। गुरु माँ का छूटे आवागमन, गुरु माँ का छूटे आवागमन। रहमत करना सतगुरु दयाला। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। कागज से हंस बनाने वाला, कागज से हंस बनाने वाला, नाम गुरु का है प्यारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। ओ सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। सिमर सिमर मन नाम गुरु का, बदलेगी जीवन धारा। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम। होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव
हरे माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव हरे 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 माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव हरे 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 माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव हरे 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 माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 मनोहर हरे 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 मनोहर हरे 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 माधव नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव।